हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशा डिफेंस एकेडमी। आशा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। देखें जरा, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। जीके जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हर एक उस एग्जाम में आता है। ठीक है, जिसमें भी जीके जीएस आती है उसमें हर एक एग्जाम में आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे नहीं कहीं से कोई भी चीज़ उठा के पढ़ा रही। ठीक है, देखो ये टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। ठीक है, अब देखो जरा इसमें देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक हेडिंग बनाई, संगठन और मुख्यालय, और ये दूसरा हमारा टॉपिक है मार्च के महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, मार्च के जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, उस तरह से। और मार्च शुरू हो गया है। ठीक है, मार्च शुरू हो गया आपका महाशिवरात्रि से, तो हमने सोचा कि मार्च के महत्वपूर्ण दिवस करा ही देते हैं उस तरह से। अब देखो यहाँ पे देखिए जरा, गेट का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। कहाँ है? गेट की स्थापना हुई थी 1947 में। इसका नाम बदल के बाद में WTO कर दिया था, और WTO की स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 में। और ध्यान रखना, जब गेट का मुख्यालय जेनेवा में है तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा? जेनेवा में। कहाँ होगा? जेनेवा। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गेट का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा। गेट की स्थापना कब हुई? 1947 में। बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया? WTO, जिसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 को, और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा। ठीक है, ध्यान रखना। गेट जर्नल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लेता है, जर्नल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला। कहाँ है? मनीला कौन से देश की राजधानी? चीजों को लिंक करें। मनीला कौन से देश की राजधानी? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की मुद्रा आपसे पूछ ले तो क्या? पीसो। क्या है? पीसो। क्या है? पीसो। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की फुल फॉर्म है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। कहाँ है? नाटो की स्थापना हुई 1949 में। ठीक है, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। कहाँ है? आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। कहाँ है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी भी क्या है? जकार्ता। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, पूरी दुनिया का सबसे तेजी से डूबता हुआ शहर कौन सा है? जकार्ता। अगर ये डूबने वाला है कुछ दिनों में, कुछ कह नहीं सकते, उसके बाद इसकी राजधानी को दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस अफ्रीकी, इसका आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। इंडोनेशिया की जो मुद्रा वो क्या है? रुपया। क्या है? रुपया। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे कौन से देश की मुद्रा जिस पर आज भी गणेश भगवान की मूर्ति है? तो इंडोनेशिया। कौन सी है? अफ्रीकी एकता संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? आदिस अबाबा। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? सार्क, साउथ ईस्ट एशियन रीजनल कोऑपरेशन, इसकी ठीक है मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू कौन से देश की राजधानी है? नेपाल। किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। कहाँ है? कहाँ है? ठीक है, रेड क्रॉस ध्यान रखना। रेड क्रॉस हेनरी डुरांट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रेड क्रॉस ने 3 बार वो भी जीत रखा है नोबेल पुरस्कार। ध्यान रखना, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। ठीक है, रेड क्रॉस ने, ये डॉक्टरी सहायता के निशान है, आपने देखा भी होगा, ऐसे प्लस का निशान रहता है क्लिनिक के बाहर। ठीक है, ये रेड क्रॉस है। विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। यही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का नया नाम है, उसका गेट का जो नया नाम है वो है विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। कहाँ है? पेरिस। लाओस। कहाँ है? पेरिस लाओस। कहाँ है? पेरिस लाओस। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? काहिरा। कहाँ है? काहिरा। कहाँ है? काहिरा। ओपेक का मुख्यालय कहाँ? वियना। कहाँ है? वियना। कहाँ है? वियना। वियना किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ध्यान रखना। ऑस्ट्रिया एक देश है, उसकी राजधानी। ऑस्ट्रेलिया की तो राजधानी कैनबरा है, ध्यान रखना। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। कहाँ है? लंदन। राष्ट्रमंडल खेल उन देशों के होते हैं
जो देश कभी न कभी अंग्रेजों के अधीन रहे थे, जो देश कभी न कभी अंग्रेजों के अधीन रहे थे। राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना हुई 1926 में और भारत इसका सदस्य बना 1949 में। ध्यान रखना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल खेलों का जो सदस्य बना था भारत कब बना था? 1949 में। यूनिसेफ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, ये बच्चों से संबंधित संस्था है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी कहाँ है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका। कहाँ है? अमेरिका। कहाँ है? अमेरिका। ठीक है। अब देखो मार्च के महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब है? 3 मार्च। कब है? 3 मार्च। कब है? 3 मार्च। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, वन्य, ये 3 शब्द है मान लो, वैसे तो ये 2.5 है लेकिन इसको 3 मान लो। तो विश्व वन्य जीव दिवस कब है? 3 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब है? 4 मार्च। कब है? 4 मार्च। अब देखो बॉडीगार्ड तो 4 तो कम से कम चाहिए, 4 लड़के तो चाहिए लड़ाई में, तो इस तरह से ध्यान रख लो। सुरक्षा दिवस कब है? 4 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब है? 8 मार्च। कब है? 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8। चीजों को बार बार पढ़ने से ही चीजें याद होती, ध्यान रखना। किसी भी चीज को याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बस ये है कि इसको सुबह दोहराएं, सुबह पढ़ें, ज्यादा बार पढ़ें। याद करने की कोशिश करोगे याद नहीं कर पाओगे, बार बार पढ़ने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा काम आपका, ठीक है, ध्यान रखना। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस कब है? 15 मार्च। कब है? 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब है? 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दोनों कब है? 15 मार्च। ठीक है। आयुध निर्माण दिवस कब है? 15 मार्च। आयुध निर्माण दिवस कब है? 15 मार्च। ठीक है। आयुध निर्माण दिवस कब है? 15 मार्च। विश्व खुशहाली दिवस कब है? 20 मार्च। विश्व खुशहाली दिवस कब है? 20 मार्च। विश्व गौरैया दिवस, ये हरियाणा में पूछा गया है HSSC में, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में क्वेश्चन पूछा गया। विश्व गौरैया दिवस को मनाया जाता है 20 मार्च। कब है? 20 मार्च। विश्व वानिकी दिवस कब है? 21 मार्च। विश्व वानिकी दिवस कब है? 21 मार्च। विश्व जल संरक्षण दिवस कब है? 22 मार्च। अब ये तो मैंने लिखवा दिया विश्व जल संरक्षण दिवस, पेपर में इसको डांट पूछता। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? कब है? 22 मार्च। कब है? 22 मार्च। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहीद दिवस कब है? 23 मार्च। कब है? 23 मार्च को ध्यान रखना। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है महात्मा गांधी के मृत्यु के उपलक्ष्य में, और शहीद दिवस भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 23 मार्च को। कब मनाया जाता है? 23 मार्च। ये शहीदी दिवस है, वो शहीद दिवस है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। इन छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखना। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ठीक है, ये भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी, ध्यान रखना। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब है? 23 मार्च। कब है? 23 मार्च। राम मनोहर लोहिया जयंती भी कब है? 23 मार्च। कब है? 23 मार्च। ठीक है। विश्व टीबी दिवस कब है? 24 मार्च। विश्व टीबी दिवस कब है? 24 मार्च। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस कब है? 24 मार्च। कब है? 24 मार्च। ये दोनों के दोनों दिवस एक दिन है, टीबी दिवस और ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस कब है? 24 मार्च को। अब देखो इसमें 2 लास्ट में मैंने लिख रखे हैं, ये दिखाई नहीं दे रहे होंगे आपको, इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। मार्च के महत्वपूर्ण दिवस में ये आपको नीचे से दिखाई नहीं दे रहे होंगे, ये वाला मैं रब कर देता हूँ। ये वीडियो को लिख लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस, गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान, गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस 25 मार्च को। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस 25 मार्च को। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस, बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च को। एक और इसमें जो मैंने लिखवाया नहीं है, विश्व थिएटर या रंगमंच दिवस, विश्व थिएटर या रंगमंच दिवस 27 मार्च, ठीक है। ये नीचे दिखाई नहीं दे रहे थे, ये मैंने यहाँ लिख दिए ऊपर के 2। अब देखो मेरे साथ रिवाइज करेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस कब है? 25 मार्च। कब है? 25 मार्च। कब है? 25 मार्च। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस कब है? 26 मार्च। कब है? 26 मार्च। कब है? 26 मार्च। विश्व थिएटर रंगमंच दिवस कब है? 27 मार्च। कब है? 27 मार्च। अब एक बार मैं सारा रिवाइज करा देता हूँ, बस मेरे साथ साथ सुनते रहें, देखते रहें, आपका काम हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। देखें, गेट का मुख्यालय जेनेवा, गेट की स्थापना 1947 में हुई, इसका नाम WTO कर दिया 1 जनवरी 1995 को। जब गेट का ही मुख्यालय जेनेवा में है तो WTO का मुख्यालय भी कहाँ? जेनेवा में ही होगा। ADB एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय मनीला में है, ये फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी तो मनीला है लेकिन मुख्यालय
वो जो मुद्रा है फिलीपींस की वो है पीसो, ध्यान रखना इस चीज को। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो अभी चर्चा में है यूक्रेन और रूस के युद्ध के चक्कर में, ठीक है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल खेलों के मुख्यालय भी लंदन में है। राष्ट्रमंडल खेल उन देशों में होते हैं जो कभी न कभी अंग्रेजों के अधीन रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना, ये कॉमनवेल्थ बोलते हैं जिनको इंग्लिश में, इनकी स्थापना तो 1926 को हुई थी, लेकिन भारत राष्ट्रमंडल का एक सदस्य बना था 1949 में, ध्यान रखना। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका मुख्यालय जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। पूरी दुनिया का तेजी से डूबता हुआ शहर है जकार्ता, और इसकी राजधानी को डूबने के बाद एक द्वीप पर स्थित कर देंगे, ठीक है। अभी इसका इंतजार कर रहे हैं कि ये कब डूबे, ठीक है। नेचुरल ये चीज है, ये अपने हाथ में नहीं है। और पूछ लेगा ऐसा कौन सा देश है जिसकी मुद्रा पर आज भी गणेश भगवान की मूर्ति है? इंडोनेशिया, ठीक है, ध्यान रखना। पूर्ण रूप से मुस्लिम देश जिसकी मुद्रा पर आज भी गणेश भगवान की मूर्ति है, ध्यान रखना। अफ्रीकी एकता संगठन आदिस अबाबा। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मुख्यालय काठमांडू। सार्क 8 देशों का संगठन है, 8 देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 1985 में हुई है सार्क की, ध्यान रखना। सार्क में 8 देश कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। रेड क्रॉस ने 3 बार नोबेल पुरस्कार जीत रखा है, ठीक है, और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। डॉक्टरी सहायता के लिए रेड क्रॉस का प्रयोग किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन, ये मैंने बता दिया था, गेट का जो नया नाम है ये जेनेवा में है इसका मुख्यालय। इंटरपोल का मुख्यालय है पेरिस, लाओस। अरवली का मुख्यालय है काहिरा, ठीक है, मिस्र की ये राजधानी है काहिरा। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, इनका मुख्यालय वियना में है। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है वियना, इस देश की राजधानी है वियना। इसको ऑस्ट्रेलिया मत पढ़ लेना गलती से, ध्यान रखना इस चीज़ को। राष्ट्रमंडल मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, ये उन देशों के अधीन जो देश रहे थे अंग्रेजों के अधीन। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसा कौन सा देश है जो कभी भी अंग्रेजों के अधीन नहीं रहा? नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा रुपया। नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट है जो 8850 मीटर ऊंचा है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल कभी भी अंग्रेजों का अधीन नहीं रहा, इसलिए वहाँ के लोगों को बहादुर कहा जाता है। अगर आपने बहादुर नाम तो कई बार सुना होगा, आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ना, बहादुर इसलिए कहा जाता है वो कभी भी अंग्रेजों के अधीन नहीं रहा देश, ठीक है। यूनिसेफ, ठीक है, ये बच्चों से संबंधित संस्था है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भी न्यूयॉर्क में है। अब मैंने यहाँ पे मार्च के महत्वपूर्ण दिवस में मैंने बताया था पहले आपको, विश्व वन्य जीव दिवस, जो मैं डिलीट कर चुका हूँ, यहाँ से मिटा दिया मैंने। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। बाकी यहाँ पे कंटिन्यू आपके केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस, केंद्रीय सुरक्षा बल की स्थापना दिवस 15 मार्च। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस ये 25 मार्च को है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस ये 26 मार्च को है। विश्व थिएटर या रंगमंच दिवस ये 27 मार्च को है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस 15 मार्च को है। ध्यान रखना, इंग्लिश में एक कहावत है, हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। इन्हें बार बार पढ़ा जाए, बार बार देखा जाए, एक दिन अपने आप माइंड इनको कैच कर लेगा। और जब एक बार पढ़ते हैं तो चीज़ें कुछ % याद होती हैं, दूसरी बार फिर उनको पढ़ते हैं तो चीज़ें कुछ थोड़ी और बढ़ जाती हैं। 3-4 रीडिंग जब हो जाती हैं तो 80% चीज़ें याद हो जाती हैं, जिससे हमारा काम चल जाता है। 100% तो आज तक दुनिया में कोई चीज़ नहीं हुई, जिन्होंने बुक लिखी है उनको भी 100% याद नहीं है, उन्हें भी कहीं ना कहीं रिवीजन की जरूरत होती है। और हमारा सिलेक्शन, अगर हमारा 100 नंबर का पेपर है तो हमारा पेपर में 100 में से 100 के लिए नहीं, हमारे 60 से लेकर 80 नंबर तक SC OBC जनरल सारी चीज़ों का, सारी कास्ट का सिलेक्शन हो जाता है। हमें 100 में से 100 नंबर किसी भी पेपर में लेने की जरूरत नहीं है। 70%, 75%, 80%, 65% पे हमारा सिलेक्शन हो जाता है। जब हमें चीज़ें 80% याद है, 10% भूल जाएंगे तो भी हमारा 70% से काम चल जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। कोई कोई बच्चे होते हैं मास्टरमाइंड, जिनको चीज़ें बहुत जल्दी और सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, 100% तो उनकी भी याद नहीं होती। ध्यान रखना, एक दिव्यांग ने कहा था अमेरिका में कि मैं 25 साल पढ़ाने के बावजूद भी अपने सब्जेक्ट में पूरी चीज़ें नहीं बता पाया। जब बच्चे क्लास में पूछते थे तो 100% में नहीं बता पाता था। जो आदमी 25 साल पढ़ाने के बाद भी अधूरा है, हम तो क्या है, कुछ भी नहीं है। कौन सा खेत की मूली, कुछ भी नहीं है। Nobody can perfect in a one life, एक जीवन में कोई आदमी किसी फील्ड में सक्सेस
परफेक्ट नहीं हो सकता, सक्सेस तो हो सकता है। इंग्लिश में एक कहावत और बता देता हूँ मैं आपको, जो लोग सक्सेस नहीं होते उनके लिए एक कहावत रखी गई है, ध्यान रखना, बनाई गई है। सक्सेस इज नेवर फाइनल, ये जरूरी नहीं कि आप सफल हो जाएं, लेकिन ध्यान रखना फेलियर इज नेवर परमानेंट, ये जरूरी नहीं कि आप असफल होते रहें हर बार। सो इसलिए डोंट स्टॉप योर एफर्ट, अपनी प्रयासों को, अपनी कोशिशों को मत रुको, अनटिल, जब तक योर एफर्ट, तुम्हारे प्रयास मेक्स ए हिस्ट्री, जब तक तुम्हारे प्रयास एक इतिहास नहीं बना देते तब तक आप अपने प्रयासों को नहीं छोड़ना। ध्यान रखना, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। बेटा अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभ्यास के लिए मैं आपको चली बात बता देता हूँ, जब पत्थर कुएं से पानी खींचते हैं तो रस्सी पत्थर को काट देती है। अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ होती है दुनिया में। मैं आपको बता देता हूँ, एक कंपनी थी बेंगलोर में, चली बात पे सुन लो। अब जब बात मैंने छेड़ दी है तो आपको बता देता हूँ अभ्यास क्या होता है, अनुभव क्या होता है, क्या होता है अनुभव, अभ्यास की कीमत क्या है। एक कंपनी थी बेंगलोर के अंदर, तो बेटे उस कंपनी में एक मशीन चलती थी। उस मशीन का 36 साल का अनुभवी एक आदमी व्यक्ति था जिसने उस मशीन को बनाया था, जिसने उस मशीन पे काम किया था, ऑलराउंडर आदमी था उस मशीन का। तो जब वो मशीन खराब हो जाती है तो उस आदमी को बुलाया जाता बेंगलोर, बाई एयर उसके आने जाने का खर्चा दिया जाता है। तो जब वो बेंगलोर उस कंपनी में जाता है व्यक्ति, तो बोल देता है कि मेरे समय की कीमत है, मेरे समय की कीमत दी जाए, मैं दिल्ली से अपनी कंपनी छोड़कर आया हूँ। तो उसको बुलाया गया, उसके लिए एयर टिकट बुक की गई, उसको वहाँ बुलाया गया। उसके बाद उसने कहा मशीन को स्टार्ट करो। मशीन को देखा, मशीन ढंग से काम नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा एक 40 किलो का हथौड़ा लेके आओ। 40 किलो का हथौड़ा लेके जब वो आया तो दोस्तों सुनना जरा गौर से, उसने 3 हथौड़े मारे। 3 हथौड़े मारने के बाद कहा मशीन चला के देख लो, मैं आधे घंटे यहाँ पर बैठा हूँ। मशीन ठीक से काम कर रही थी। उसने कहा था कि अगर इस चीज़ से रिलेटेड जो मैंने ठीक किया अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो मैं 1 साल तक फ्री यहाँ आ जाऊँगा, अगर इससे अदर कोई चीज़ होती है तो उसके लिए मैं पैसे लूँगा। तो 3 हथौड़े के बाद जब उससे पूछा गया कि सर आपको कितने पैसे देने, तो उसने कहा 3 लाख। किस लिए? 3 हथौड़े के 3 लाख, एक हथौड़े का 1 लाख। सर एक हथौड़े के 1 लाख क्यों? हम मार देते हथौड़ा। जो मैं इस चीज़ के 1 लाख नहीं ले रहा, मैं 3 लाख 3 हथौड़े के इसलिए नहीं ले रहा कि 3 हथौड़े मारे मैंने 40 किलो के। आपकी कंपनी में ऐसी भी लेबर है जो एक बंदा फ्री में आपके लेबर रेट पे ही जितने पे वो काम करता है, जितनी सैलरी पे 20 हथौड़े मार देता। कितनी तेज, कहाँ कौन सा हथौड़ा कंपनी में कौन सी मशीन पे किस तरह से मारना, उस चीज के 1 हथौड़े के 1 लाख ले रहा हूँ 36 साल के अनुभव के। तो अनुभव बेटा दुनिया में बहुत खतरनाक चीज होती है। अनुभव के लिए तो मैं लाखों में सैल दे दूं वो भी फेल हो जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है? तो ध्यान रखना, चीजों को बार बार पढ़ना है। बस दिमाग में अगर आप ये सोचोगे मैं रट लूंगा, याद कर लूंगा, ये आपका वहम है। अगर आप ऐसे याद कर चुके होते तो लाखों हजारों किताब आप याद कर चुके होते। चीज़ें याद करने से याद होती है, फिर रोना किस बात का था, फिर कोचिंग की जरूरत नहीं। चीज़ें बार बार पढ़ने से याद होती हैं। जितनी जल्दी इस चीज़ को आप माइंड में बैठा लोगे आप उतनी जल्दी ठीक रहोगे। एक टीचर पहले साल जब पढ़ाता है किताब देख के पढ़ाता है, अगले साल जब पढ़ाता है नोट्स में हिंट देख देख के पढ़ाता है, अगले साल फिर पढ़ाता है किताब माइंड से पढ़ाता है। कुछ चीज़ें भूलता है तो बुक से देख लेता है, नोट से देख लेता है। 4 साल 10 साल जब उसको 10-12 साल हो जाते पढ़ाते पढ़ाते, उसे बुक की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो बार बार पढ़ के उन चीज़ों को पढ़ा के बार बार देख देख के इतना एक्सपर्ट हो चुका है, अब उसे बुक की जरूरत नहीं। सारी की सारी चीज़ें माइंड में फीड हो चुकी है, ठीक है? बात खेल जब तक चीज़ें फीड ना हो, लेकिन फीड होने के बाद भी बीच बीच में रिवीजन जरूरी है। ध्यान रखना, इलाज से परहेज बेहतर है, आगे पढ़ने से अच्छा है। जो चीज़ें याद हैं उनका प्रॉपर ढंग से रिवीजन होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आप पेपर देखते हो, पेपर के अंदर आई हुई चीज़ें गलत हो जाती है, हम घमंड कर जाते हैं, एटीट्यूड कर जाते हैं। ये चीज़ तो हमने पढ़ रखी है, ये बुक तो पढ़ रखी है, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? पढ़ तो रखी है, उसका रिवीजन भी तो करना है। ध्यान रखना। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को, विश्व खुशहाली या गोरैया दिवस 20 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस या विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु शहीद दिवस 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी इनको। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये कब है? ये 23 मार्च को है। राम मनोहर लोहिया जयंती, राम मनोहर ये मिट गया था थोड़ा सा, लोहिया जयंती 23 मार्च को। विश्व टीबी दिवस ये कब है? विश्व टीबी दिवस ये 24 मार्च को है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस ये कब है? ये भी 24 मार्च को। और इससे ऊपर जो मैंने लिख दिया, गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस 25 मार्च, बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च और विश्व थिएटर या रंगमंच दिवस 27 मार्च। ध्यान रखना,
खुद ही को कर बुलंद इतना। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और नए लोगों को फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारी में, जहाँ जहाँ लोग तैयारी कर रहे हैं उनको सब्सक्राइब करने को बोलता। अंत में मैं कहना चाहूँगा, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा खुद तुझसे एक दिन आकर पूछे बंदे तेरी रजा क्या है, बंदे तेरी रजा क्या है। जय हिंद, जय भारत।